जिस बिस्तर पर शयन करते हैं वो शयन करने वाला बिस्तर दर्पण में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो उस बिस्तर पर जो सोते हैं उनको अनायास मानसिक भ्रम उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ापन आता है, कई प्रकार के रोग आते हैं, भ्रांति उनके जीवन में आती है। पहला, दोनों पहर में कभी सोना नहीं चाहिए। दोनों पहर का मतलब होता है जैसे जब सूर्य उदय हो रहा होता है, रात्रि जा रही है और दिन आने वाला है, वो दोनों पहर का समय है। और जब दिन जाने वाला है, रात्रि आने वाली है, संध्या काल का, तो ये दोनों पहर का समय है। कहते हैं दोनों पहर के समय किसी को सोना नहीं चाहिए। जब दो पहर मिल रहे हैं, रात जाने वाली है, दिन आने वाला है, या दिन जाने वाला है, रात आने वाली है, तो जब ये दो पहर आपस में मिल रहे हैं उस समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अगर दोनों पहर मिलते समय कोई सोता है तो उसकी ऊर्जा का नाश होता है। दूसरी बात है, बड़ों के चरण दर्शन शुभ होते हैं। अगर आपको अपने आचार्यों के, गुरुजनों के चरणों का दर्शन सबसे पहले हो तो इसे शुभ माना जाता है। तीसरी बात है, पूर्वजों की तस्वीर द्वार पर ना लगाएं। पूर्वजों की तस्वीर अगर आप द्वार के ऊपर लगाते हैं तो इससे आपके पूर्वजों की जीवात्मा को कष्ट होता है। चौथी बात है, जिस बिस्तर पर शयन करते हैं वो शयन करने वाला बिस्तर दर्पण में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो उस बिस्तर पर जो सोते हैं उनको अनायास मानसिक भ्रम उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ापन आता है, कई प्रकार के रोग आते हैं, भ्रांति उनके जीवन में आती है। पांचवी बात है, एकादशी में चावल नहीं खाने चाहिए। जब एकादशी तिथि आरंभ हो तो भले आपको द्वादशी पदी में दूसरे दिन व्रत रहना है, पर पहले दिन चूंकि पूरे दिन एकादशी है, 10वीं पदी है, इसलिए व्रत नहीं रह रहे हैं, व्रत द्वादशी पदी में रहेंगे, पर एकादशी तिथि आरंभ हो गई है इसीलिए चावल नहीं खाना चाहिए। छठवीं बात यह है कि सीधे पांव और उल्टे हाथ में काला धागा बांध करके रखेंगे तो वो आपको बुरी और नेगेटिव नज़र से बचा करके रखेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वो आपको किसी के भी बुरी नज़र से और नकारात्मक ऊर्जा के क्रम से आपको बचाएगा। सातवीं बात है, भोग में तांबूल रखना शुभ होता है। माने एक पान के पत्ते में सुपारी और लौंग रखकर भगवान को समर्पित करना, ये शुभ माना जाता है। आठवीं बात है, एकदम अंधेरा करके कभी नहीं सोना चाहिए। एकदम अंधेरा करके सोने से राक्षसी प्रवृत्तियों का पहरा हो जाता है, जिसके कारण स्वप्न दोष होना या सुषुप्त अवस्था में मनुष्य का भ्रमित होना संभव होता है तथा नकारात्मक ऊर्जा पनपती है, इसलिए एकदम अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए। नौवीं बात है कि कभी भी शमशान के आसपास बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर किसी प्रकार का मरघटा हो, चाहे वो हिंदुओं के चिता जलाने का स्थान हो या फिर ईसाइयों के वो कब्रगाह हो या फिर मुसलमानों का सुपुर्दे खाक का स्थान हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार से जहाँ पर मुर्दे घड़ते हैं, जलते हैं, उन जगहों पर बैठ कर के भोजन नहीं करना चाहिए। वहाँ से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, तब भोजन करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर विचरने वाली कोई ऐसी ऊर्जाएं उस भोजन के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और आपको अनजानी विपत्तियों का बिना कारण ही उन छायाओं का सामना करना पड़ सकता है जिनसे आप सदा ही दूर रहना चाहते हैं। और 10वीं और अंतिम बात आज के लिए ये है कि कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए,
क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। जो उत्तरी देश हैं उन सभी देशों में ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है, इसलिए उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसे कई दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी देश हैं, वहाँ पर पे ऐसा कहते हैं कि धरती घूम जाती है। धरती घूम जाती है मतलब आप दूसरी दिशा में पहुँच जाते हैं धरती के, तो वहाँ पर दिशा बदल जाती है। लेकिन जितने भी उत्तरी देश हैं धरती के, वहाँ पर उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। ध्रुव तारा के कारण शरीर का रक्त जो है वो सिर में खिंचता है, जिससे कई प्रकार मानसिक भ्रम और चिड़चिड़ापन और याददाश्त का कम होना, ये बीमारियां होना, ये संभव हो जाता है। इसीलिए उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।